आपण सुनुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार, व्यासवाणी खबर सहित मु लीजा राणी। प्रथमे मुख्य खबर। फकीरमोहन विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग पक्षर आज 3 दिनिया जातीय सम्मेलन आरंभ। 2025-26 आर्थिक वर्ष पर विधानसभा बजेट उपस्थापना कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित युक्त 2 परीक्षा आज आरंभ है। तापमात्रा बढ़ुथिबारु सखाळु पाठपढ़ा एवं परीक्षा पई राज्य उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु निर्देशनामा जारी। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ज्ञानेश कुमार को भारतर नुआ निर्वाचन कमिशनर भावे नियुक्ति करागला। रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनाल खेलर प्रथम दिन में 5 विकेट 308 रन संग्रह कला विदर्भ दल एवं राज्यर 11टी सहरर तापमात्रा 35 डिग्री टपिला। वर्तमान संपूर्ण खबर। भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणाली बा इंडियन नॉलेज सिस्टम विषय वस्तु को नहीं फकीरमोहन विश्वविद्यालय आज 3 दिनिया जातीय सम्मेलन आरंभ होउछि। विश्वविद्यालयर स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग पक्षरु एहाकु आयोजन करा जायछि। बालेश्वर लोकसभा क्षेत्रर सांसद श्रीजुक्त प्रताप चंद्र षडंगी एही कार्यक्रम को उद्घाटन करिवे एवं विश्वविद्यालयर कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी उद्घाटनी सभारे पौरोहित करिवे। अन्य मानक मध्यरे विश्वविद्यालयर स्नातकोत्तर परिषद अध्यक्ष प्रोफेसर भास्कर बेहेरा, बनारस विश्वविद्यालयर प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालयर प्रोफेसर अनिल प्रताप गिरी प्रमुख वक्ता और अतिथि भावे जोगदेबे बोली विश्वविद्यालय पक्षरु सूचना दिया जायछि। एही सम्मेलन रे विभिन्न वैषयिक अधिवेशन आयोजन करा जाय भारतीय संस्कृति, परंपरा, धर्म, शिक्षा आदि बाबदरे विशद आलोचना करा जिवो। एही कार्यक्रम रे विश्वविद्यालयर छात्र छात्री एवं शिक्षक शिक्षयित्री जोगदेबा लागि विश्वविद्यालय पक्षरु अनुरोध करा जायछि। अर्थमंत्री दायित्व थिबा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सोमवार अपराह्न 4टा समय द्वितीय थर लगी विधानसभा 2025-26 आर्थिक वर्ष पर बजेट उपस्थापन करिसेंती। 2030 सुधा ओडिशा को विकसित राज्य में परिणत करने एही बजेट रे रणनीति प्रस्तुत करा जायछि। चलित थर मोट बजेट परिमाण 2.90 लाख कोटी टंका रखा जायछि, जहाकि पूर्व वर्ष तुलन में प्राय 12% अधिक अटे। एही बजेट रे मुख्यतः 16टी नूतन योजना उपरे मुख्यमंत्री श्री माझी ध्यान एथिरे भित्तिभूमि, नगर उन्नयन, कृषि और जलसेचन, पुंजीनिवेश, बंदरगिरीन, शिल्पायन, सार्वजनिक क्रीड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास एवं महिला और शिशु विकास भली क्षेत्र उपरे विशेष गुरुत्व दिया जायछि।
कन्या संतान एक आशीर्वाद बोझ नुए चिंताधारा रखाई मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बजेट रे स्थान पाई। एथिपाई 12 कोटी टंका व्यय बराद करा जायतिबा मुख्यमंत्री कहिसंती। एथि सहित मुख्यमंत्री विधानसभा रे उपस्थापना करिथिबा बजेट रे कृषि को अग्राधिकार देइछंती। एथिपाई मोट 37,838 कोटी टंकार व्यय बराद करा जायछि। सेथि मध्यरु समृद्ध कृषक योजना पाई 6,000 कोटी टंका व्यय बराद करा जायथिला बेले सीएम किसान योजना पाई 2,020 कोटी टंका, श्री अन्न अभियान पाई 600 कोटी टंका एवं शस्य विविधता कार्यक्रम पाई 698 कोटी टंका व्यय बराद करा जायछि। आजिठारु आरंभ हेउछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित युक्त 2 थियोरी परीक्षा। प्रथम दिन विज्ञान विभागर छात्र छात्री मातृभाषा विषय थिबा बेले बुधवार ठारू कला और वाणिज्य विभागर छात्र छात्री मातृभाषा परीक्षा आरंभ हेबो। पूर्वाह्न 10टारे परीक्षा आरंभ हेबाकु थिबा बेले 9:30 सुधा छात्र छात्री केन्द्र रे प्रवेश करिवे। युक्त 2 परीक्षा पाई 1167 केन्द्र रहिबा बेले परीक्षार सुपरिचालना पाई 205टी हॉल करा जायछि। प्रश्नपत्र भाइराल को रोकिबा पाई परीक्षा हॉल भितर को कौनसी प्रकार वैद्युतिक सामग्री एवं मोबाइल नेबा उपरे कटकणा करा जायछि। परीक्षा समय रे जदि प्रश्नपत्र भाइराल हुए ताहाले संगे संगे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो एवं दंड स्वरूप जेल सह जोरिमाना मध्य होई पारे। चलित वर्ष 3,93,618 जन युक्त 2 परीक्षा देबे। कला विभाग रे 2,47,391, विज्ञान रे 1,14,980, वाणिज्य रे 25,526 एवं धंदामूलक रे 5,721 जन परीक्षार्थी रहिचंती। राज्य रे तापमात्रा बढ़िबारे लागिछि। छात्र छात्री पाठपढ़ा प्रभावित न हेबा लगी उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु आगुआ पदक्षेप निया जाइछि। सखाळुआ पाठपढ़ा एवं परीक्षा कराइबा पई उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु निष्पत्ति निया जाइछि। एने विभाग पक्षरु गतकाली एक मार्गदर्शिका जारी करा जाइछि। विश्वविद्यालयर कुलसचिव एवं कॉलेज अध्यक्ष को उच्च शिक्षा विभाग चिठी लिखि आवश्यक पदक्षेप नेबाकू एथिरे उल्लेख रहिछि। सेही भली उच्च शिक्षानुष्ठान गुड़िकरे प्रचुर परिमाणर पानीय जल एवं ओआरएस रखिबाकू निर्देश दिया जाइछि। कैंपस रे थिबा समस्त नलकूप और पानी पाइप गुड़िकू सजाड़िबाकू मध्य परामर्श दिया जाइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार गठित चयन कमिटी गत सोमवार दिन ज्ञानेश कुमार को परवर्ती मुख्य निर्वाचन कमिशनर भाव में नियुक्ति करिसेंती। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह एवं विरोधी दल नेता राहुल गांधी को नहीं गठित कमिटी पूर्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नूतन सीईसी नाम सुपारिश करथिले, जार कार्यालय 2029 जनवरी 26 तारिख में शेष हेबो। सूचना अनुसार श्री ज्ञानेश कुमार 1988 बैच रो आईएएस ऑफिसर आईआईटी कानपुर रो सिविल इंजीनियरिंग रे बीटेक करिबा परे से आईसीएफएआई रे बिजनेस फाइनेंस अमेरिका हार्वर्ड रे पढ़िथिले। भारतीय घरोई प्रथम श्रेणी क्रिकेट रणजी प्रतियोगितार सेमीफाइनाल खेल काली ठारू आरंभ होईची। अहमदाबाद रे केरल और गुजरात मध्य रे खेला जाउथिबा प्रथम सेमीफाइनाल मुकाबिला रे केरल दल प्रथम दिवस शेष सुधा 4 विकेट विनिमय रे 206 रन संग्रह करिछि। सेहीपरि नागपुर रे विदर्भ और मुंबई मध्य रे खेला जाउथिबा द्वितीय सेमीफाइनाल मुकाबिला रे विदर्भ 5 विकेट विनिमय रे 308 रन करिछि। वर्तमान द्वितीय दिवस खेल जारी रहिछि। एबे पाणीपाग खबर। राज्य रे तापमात्रा पुणी वृद्धि पाइछि। गतकाली परे आज मध्य 11 सहरर सर्वोच्च तापमात्रा 35 डिग्री उपरे रहिथिला। सोमवार सर्वाधिक तापमात्रा 36.6 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायथिबा बेले फुलबाणी रे सर्वनिम्न 12.5 डिग्री रहिछि। आसंता 4 दिन पर्यंत तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन नहेले मध्य परवर्ती समय रे 2 रु 4 डिग्री पर्यंत ह्रास पाइबा नै आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। आसंतु सुनिबा आजिर स्वास्थ्यवाणी। एथिरे शुणु परीक्षा समय छात्र छात्री निजकू चापमुक्त रखिबे किपरि। सारा देश में एवं विभिन्न श्रेणीर छात्र छात्री परीक्षा आरंभ हो जाइछि। गत 15 तारिख सीबीएसई मैट्रिक परीक्षा चली बेले आज आम राज्य में युक्त 2 विज्ञान वाणिज्य एवं कला परीक्षा आरंभ होइछि। आसंता 21 तारिख मैट्रिक परीक्षा आरंभ हेबो। परीक्षा समय प्राय सबु छात्र छात्री व्यतिव्यस्त हो पड़ती। परीक्षा रे उत्तम प्रदर्शन पाई समस्ते अधिक समय पढ़ापढ़ी करती। अन्य पक्षरे पितामाता किंबा अभिभावक मध्य इच्छा थाए सेमानंकर पुओ झियो किभली अधिक मार्क रखी भल ग्रेड किंबा डिविजन पाऊ, किंतु परोक्षरे पितामातांको एही प्रच्छन्न आशा किंबा अभिलाष पिलामानंकु अधिक चापग्रस्त कराए।
स्वास्थ्य विशेषज्ञ एवं मनोविज्ञानी मतरे किछि पिला बहुत अधिक मार्क रखी परीक्षा उत्तीर्ण हेबा कथा भाबंती, जहाँ सेमानंक सामर्थ्य बाहरे थाए। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଭାବୁଥିବା ମାର୍କ ରଖି ନ ପାରିବା କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଭୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆସେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ବସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଏ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା ସହିତ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। କିଛି ପିଲା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ସମୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ପାଠପଢ଼ା ସମୟ ଓ ବିଶ୍ରାମ ସମୟକୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ। ପାଠପଢ଼ା ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ବିରତି ନେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଶ୍ରାମ ପାଏ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗେ। ଏକାଗ୍ରତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମ୍ରେ 20 ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶକ୍ତି ମିଳେ, ଚାପ କମେ ଓ ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼େ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତା ଉପରେ ଉତ୍ତମ ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଫଳ, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ବାଦାମ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜକୁ ଚା ଓ କଫି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଶରୀରରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ନିଦ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ବାପା ମା ଓ ପରିବାରରେ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ପିଲା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାର ମନୋଭାବକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାର ମନକୁ ପରୀକ୍ଷା ଚାପ ଓ ଭୟ କମିଯାଏ, ତାର ମନ ହାଲୁକା ହୁଏ ଏବଂ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିଜ ସହପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ନିଜକୁ କେବେ ହେଲେ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ନ ଭାବି ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ପିଲାର ଦକ୍ଷତାକୁ ତାର ସହପାଠୀ ସହିତ ବାପା ମା ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲାଠୁ ଅଧିକ ଆଶା ରଖିବା ବଦଳରେ ତାର ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଚାପମୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପରୀକ୍ଷା ଜୀବନର ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା। ଏହାକୁ ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜକୁ ସକାରାତ୍ମକ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।